chapter 12, canto 11, text 10. रामेण सार्ध मथुरां प्रणीते स्वफलकिन मय्यानु रक्तचित्त विगाढ़ भावेन न मे वियोग तीव्रादेन ददुसुं सुखाया। जो गोपी समेत वृंदावन वासी है, वो पूरा समय के लिए भगवान में अनुरक्त, उनका भगवान से बहुत गहरी प्रेम है। इसके कारण जब मामा अक्रूर मेरा भाई और मुझको बलराम और मुझको मथुरा ले गया, तो वृंदावन वासी है, वो विरह के कारण इतने दुखी हो गए। उस दुख को किसी रूप से उसको भूल नहीं पा रहे थे। कभी किसी को कुछ दुख होता है, उनको कुछ माइंड डाइवर्ट करने के लिए थोड़ा म्यूजिक सुनाओ, तो बढ़िया खाना घुमाने के लिए ले जाओ, तो आपका मन का बहाल हो जाता है, भूल जाते हैं। लेकिन गोपियों का जो विरह का दुख है, वो इतना प्रगाढ़ है की वजह से कुछ भी, तो भगवान के साथ प्रेम का लक्षण है। ना कि गोपियाँ, आपको भी भगवान के प्रति प्रेम होगा तो आप शरीर की पीड़ा को सहन लेंगे, लेकिन भगवान की सेवा आप निर्लक्ष्य नहीं करना चाहेंगे। क्योंकि पता है शरीर तो कुछ शरीर के लिए होता रहता है, लेकिन इससे ज़्यादा भगवान से आपका प्रेम है, तो आप उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल पावर। प्रेम की आसक्ति के कारण, प्रेम के कारण कभी जैसा आप लोग, कुछ लोग माता जी लोग हैं, तो आपको भी बीमार होता है, लेकिन बच्चा के लिए तो उसको टाइम पर कुछ खिलाना है, टाइम पर कुछ करना है, तो आपका हालत ही खराब है। फिर भी छोटा बच्चा है, शायद थोड़ा बड़ा बच्चा है तो माँ का प्यार थोड़ा कटेगा, चलो अपना आप करेगा, चलो 1 घंटा में कोई कुछ नहीं होगा। बहुत छोटा बच्चा है तो बस आप बेचैन हो जाएंगे। आपका अपनी चिंता नहीं है। You need to know this kuna. मैंने జారుకుంటున్నాండి ఇద్దరులోకి. ఈరోజు మీకే అనుకుని బాగానే కూర్చున్నారు, ఇంకా ప్రారంభం కాలేదు. तो इस संसार के मोह से, इस संसार की प्रलोभन से, इस संसार की चकाचौंध से हम बचना चाहते हैं। इस संसार की जो आकर्षण है,
एक ये हमने बनाया है, ये आकर्षण। जैसे कोई जन्म लेते ही बीड़ी पीता है क्या? नहीं, बाद में खराब हो जाएगा। जन्म लेते ही कोई बीड़ी नहीं पीता है। जन्म लेते ही जब तक बीड़ी उनके मुंह में रखे उनको मुंह नहीं जलाएंगे। नहीं, जो नवजात शिशु बीड़ी कैसे पिएगा? वो तो थोड़ा बड़ा होगा, उनको तमोगुण बाहर आएगा, तमोगुणी लोगों का संग मिलेगा और बीड़ी का आदत पड़ेगा। एक बार आदत पड़ जाता है वो इतने बीड़ियों के बिना वो बेचैन हो जाते हैं। डेली का जो कोटा है, मैं 10 पीता हूँ, मैं 40 पीता हूँ, तो आपको तो पता नहीं होता है क्योंकि आप कभी पिया नहीं है। तो बीड़ी का जो लत क्या है तो मालूम नहीं पड़ता है। किसी भी चीज का अभ्यास आदि बन जाते आदत की वजह से। तो हम लोग इसलिए दुनिया की भोगों के लिए हम लोग लालयित रहते हैं, हम लोग पागल बन जाते हैं दुनिया की भोगों के लिए, क्योंकि हम इतने हजारों योनियों में यही भोगते आए हैं। इसलिए बलवान इंद्रिय ग्रामों, इंद्रिय बहुत बलवान जिद्दी होते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कई शब्द उन्मत्त होते हैं, पागल बन जाते हैं लोग। ये लोग चिल्लाते क्यों, रोते क्यों, लोग बेचैन क्यों? क्योंकि लगता है इसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। लेकिन वास्तव में सच नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए हम ये चिल्लाते हैं, रोते हैं, इसके बाद हमारा स्वार्थ पूरा करने वाला और कोई मिल जाता है ये तो भूल जाते हैं। लेकिन हमारा स्वार्थ इसके द्वारा पूरा हो रहा है, इनके द्वारा पूरा है, लेकिन वास्तव में भगवान के द्वारा पूरा है। भगवान नहीं दिया तो कौन हमें क्या देंगे? नहीं? तो इसलिए जब हमको ये मालूम पड़ जाता है भगवान का सैंक्शन हो, भगवान का सैंक्शन है ये आपका आपका जो दिलेर दोस्त है वो आपका दुश्मन बन जाएगा। भगवान का सैंक्शन है अनजान व्यक्ति आपके लिए दिलेर दोस्त बन जाएगा। बड़ा ये था भगवान का सैंक्शन है। आप लोग अनजान लोग हैं हमारे लिए, लेकिन आप लोग बहुत निकट हो गए। बस हम महाराज जी के लिए ये दही वड़ा ले जाए तो हम महाराज जी के लिए ये पेड़ा ले जाएंगे। लाते रहते ना कभी कभी। इसका मतलब भगवान का सैंक्शन है। नहीं तो दुनिया में बहुत अनजान लोग हैं, अब सबके लिए क्यों नहीं ले जा रहे? दाने दाने पर खाने वाला का नाम लिखा पड़ा है, इसलिए आपको कुछ बना रहे तो कोई कोई याद आता रहेगा, आज इनको खिलाना है, उनको खिलाना है। तो बात यह है हम जानते नहीं जानते हमारा हमारे लिए सबसे निकटस्थ परमात्मा से निकट हमारा कोई रिश्तेदार कोई है ही नहीं, क्योंकि आपके साथ ही बैठा है। आत्मा के साथ, आपके साथ परमात्मा बैठा हुआ है। लेकिन हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, हम अनाड़ी है। तो इसलिए हम लोग जो समर्थ आपको पूरा प्रेम देने वाले भगवान है, लेकिन हम उनको टुकरा के
उनको हम निर्लक्ष्य करके हम लोग अपने इंद्रियों के वश में होकर हम किसी किसी को अपना प्रेमी या अपना पसंद सोचते हैं, लेकिन ये सब इंद्रियों की उत्तेजना की वजह से। तो जैसे हम मायापुर में पढ़ रहे थे, मायापुर में जो भागवत चल रहा था 3रा स्कंद, हम इधर 11वां स्कंद पढ़ रहे हैं। कोई हिंदी కూడా వచ్చాయండి, అదే నిద్ర వచ్చాయండి అయితే। तो मायापुर में 11वां 3रा स्कंद में कश्यप और दिति, कश्यप को कई कई पत्नियां हैं, उनमें 2 है, दिति और अदिति। तो दिति के कारण राक्षस लोग पैदा होते हैं और अदिति के कारण देवता लोग पैदा होते हैं। तो यही पिता है, यही पति है, बच्चों का, दोनों बच्चों का पिता है। लेकिन दिति के लिए राक्षसगण पैदा हुआ, क्योंकि ये सब आपके चेतना के आधार पर होते हैं। आपका चेतना खासकर संभोग करते समय, संभोग के समय आपका चेतना के आधार पर आपको एक भोग लालसा वाले बच्चा पैदा होते हैं, या आपको प्रभु प्रेमी पैदा होते हैं। तो ये आपके ऊपर ही निर्भर है। तो इस संसार में जो भी आते हैं वो लोग इंद्रिय भोगी होते हैं, इंद्रियों की भोग। इसलिए हमारा संतान भक्तिहीन संतान, क्योंकि हम खुद भक्तिहीन है, तो हम भक्ति वाले संतान को कैसे पैदा करेंगे? तो हमारा ही संस्कार अपने बच्चों को भी मिलेगा। तो उस प्रसंग में हम मायापुर में सुन रहे थे। तो दिति अपने जो ऋषि मुनि कश्यप मुनि है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो तपस्वी है। लेकिन दिति बेशर्म होकर अपने आदमी को मजबूर करती है। तो हम ये कहना चाहते हैं, दिति इतना तो सभ्यता है, अपने आदमी के पास जाकर मेरे जो भोग की वांछा है उसको आप पूर्ति करें। वो तो कोई गलत नहीं है, वो अपने आदमी से पूछे, ना पूछ कर और किसके पास जाएगी? ऐसा अधिक लोग इंद्रियों के वेग के कारण, जो कोई ना समाज में जो भी होता है, लव अफेयर्स होते हैं। तो एक आदमी धोखा देने के लिए मीठा बढ़िया बोलने लगते हैं, तो आप उसके चुंगल में फंस जाते हैं। नहीं? आपके अंदर संस्कार नहीं है, तो ये तो मुझे इतना प्रेम करता है तो अच्छा है, मुझे प्रेम करने के साथ मेरे साथ मेरा रिश्ता होना चाहिए। ऐसा, इसका मतलब पहले आप ऐसा कोई रिश्ता नहीं था, अनजान आदमी है, लेकिन उस आदमी की
चक्कर में हम लोग बदल जाते हैं। औरत के चक्कर में आदमी बदल जाते हैं, आदमी के चक्कर में औरत बदल जाती है। वास्तव में सब गलत है, क्योंकि कोई हमें सच्चा सुख दे नहीं पाएगा। तो आत्मा का संबंध है भगवान कृष्ण के साथ है। तो ये जैसा गोपियों का ये मिसाल, गोपियों का, क्यों सभी गोपी लोग कृष्ण को प्रेम क्यों कर रहे हैं? औरत, एक आदमी 10 औरतों के साथ रहता है, तो कोई औरत ऐसा आदमी को पति नहीं चाहेगा, ये तो मुझे क्या देगा, ये तो इतना औरतों को लेकर घूम रहे हैं, इसको मेरा मेरा आदमी मेरे लिए पूरा समय देने वाला, जो मेरा काबू में रहेगा। लेकिन गोपी लोग इतना बुद्धिमान, गोपी लोग इतने बड़े चढ़े योग में, और गोपी लोग इतने शुद्ध स्तर पर है, तो वो चाहते तो हर गोपी को कोई ना कोई गोपबाल तो मिलेगा। लेकिन ये हो सकता कृष्ण भगवान इतना आकर्षणीय, कृष्ण भगवान इतने मोहने वाला होंगे, इसलिए हर औरत यही निश्चय करेगा। तो भगवान कृष्ण को कितने भी पत्नियां हैं, भगवान कृष्ण के पीछे कितने भी प्रेमी गण हैं, लेकिन मैं भी कृष्ण भगवान के साथ। हम शुद्ध नहीं है तो हमारा मन ऐसा नहीं जाएगा। जिसका मन साफ है वो आदमी, वो व्यक्ति भगवान को पहचान जाएगा। जिसकी दिल साफ है, आप भगवान कृष्ण के पास आने तक आपको चैन नहीं पड़ेगा। आपका दिल साफ नहीं है तो आप अपने इंद्रियों के हिसाब से हम चलायमान हो जाते हैं, गेट लॉस्ट। इधर गोपी लोग, उनको शादी नहीं हुआ और सब कृष्ण भगवान को ही मान रहे थे, चाह रहे थे, तो शायद उनको पता भी नहीं कृष्ण भगवान है। गोपी लोगों को पता है कि कृष्ण भगवान है? नहीं पता। और कोई समझाने के लिए आप 10 लोग इस कृष्ण के साथ क्यों शादी कर रहे हैं, अपना अपना अलग शादी करो। लेकिन वो लोग उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो क्योंकि ये शुद्ध आत्मा के अंदर मोह नहीं होता है, भ्रम नहीं होता है, तो कुछ भी हो जाए, कृष्ण इस जन्म में ना मिले, मैं अगले जन्म तक इंतजार करूंगा। कितने जन्म भी इंतजार करना पड़े, मैं कृष्ण को ही चाहूंगा। तो इसको बोलते हैं जब मन भगवान पर टिक जाता है, मन भगवान पर लग जाता है, इसका मतलब आप कुछ मात्रा में शुद्ध है। नहीं है तो मन भगवान की तरफ कैसे जा सकता है? मन और इंद्रिय बहिर्मुख। इसकी वजह से हम लोग इस संसार में बहुत दुख भोग रहे हैं। इस संसार से निकलना चाहिए, लेकिन हम लोग की आशा है हम लोग इस संसार में कुछ सुख प्राप्त करेंगे, हमारा आशा है। लेकिन कभी किसी को भी भगवान के साथ छोड़कर सुख किसी को मिला नहीं। तो
कैसा आत्मा पदार्थ को कैसा भोग सकता है, आत्मा पदार्थ को कैसे, आत्मा को तो परमात्मा के संबंध बस। जैसे आप अच्छे कृष्ण भक्त हो, मान लो आज आपको 5 करोड़ रुपए आ जाएगा, क्या आप भगवान को छोड़ छाड़ के उससे पैसा मुझे बचा देगा, पैसा से मैं सुखी बन जाए ना, 5 करोड़ भी आ जाते ना, चलो हम जाके सब मंदिर में दे देंगे, क्या जरूरत है, हमारा तो अपना तनख्वाह तो मिल ही रहा है, ये 5 करोड़ में अपने प्रेमी अपने ठाकुर जी की मैं इसके लिए मैं खर्च कर दूँ, कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि जो आपका है, जो आप खाते वही आपका है, बाकी सब तो ना आप ले जा सकेंगे ना आप भोग सकेंगे, जो आपका जितना आप खा सकते हैं, पेट भर के खा सकते हैं वही बाकी। इसलिए भक्तों को कोई बड़ा त्याग वाली ऐसा बात नहीं है, कुछ भी। आप क्या दिया है भगवान को, देना है, देना है, हम तैयारी कर रहे हैं, हम सब लोग तैयारी कर रहे हैं भगवान के लिए, हम क्या दें, सब कुछ देंगे, जैसे जैसा बुद्धि सुधरते जाएगा तो आपका कुछ भी देखते हैं। जैसे आपका पिताजी चुप के आके, बेटी ये सोने की चिड़िया है, रखो कभी काम में आएगा, पिताजी के सामने तो लेंगे, बाद में पीछे से ले जाके, तो भगवान के नाम बचाएगा चिड़िया बचाएगा, भगवान के नाम बचाएगा चिड़िया बचाएगा, बोलो। इसलिए कोई सोना से कोई मोह, सोना से कोई मोह नहीं होता है ना। इनको तेलुगु में पूछेंगे, सोच रहे थे ये हिंदी वाले क्या बड़ा मजा से सुन रहे, क्या बात चल रहा है इधर, నేను అడుగుతున్నా, మీకు మీ అమ్మ నాన్న వచ్చి బంగారు గాజులు ఒక అరడజన్ గాజులు ఇచ్చిపోతే మీరు ఏం చేస్తారు, మీరు భక్తులైతే భగవాన్ నామే నన్ను కాపాడేది, బంగారు గాజులు నేను ఏం చేస్తాను, తీసిపోయి బస్ ఈ కేవలం బంగారు గాజులు వేయడం వల్ల నా కృష్ణ ప్రేమ దొరికైతే అంతకంటే ఏం కావాలి, ఇచ్చేది। तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि जब आत्म जाग जाता है, आप किसी पदार्थ, किसी व्यक्ति के निर्भर नहीं रहते। हम लोग गुरु के निर्भर क्यों रहते हैं, क्योंकि वो हमको भगवान की तरफ लगा रहे हैं, तो उनके संग में हमको भगवान के लिए प्रेरणा मिल रहा है। गुरु का काम क्या होता है, उनके जीवन देखते हैं, जैसा हमें सेवा में लगाते हैं, जैसा वो समझाते हैं, तो जैसा वो करते रहते हैं, हमको लगता है मैं भी कब इतना पक्का हो जाऊं। गुरु का मतलब वो पक्का भगवान का, वो सेवा करते करते तो एक्सपर्ट बन गया, कैसा भगवान को अच्छी प्रकार से कैसा सेवा करें। तो इधर गोपी लोग कृष्ण के लिए इतने बावरा, इतने पागल हो गए, तो बेचारा छोटे लड़के, छोटे छोटे उम्र के लड़के हैं, 12 साल 13 साल का, लेकिन वो लोग बस दुनिया की किसी चीज, शून्य ही तुम जगत सर्वम, वो दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगे, कब भगवान गाय चराने बाहर निकलेंगे हम लोग देखेंगे, कब भगवान हमारे बीच में आएंगे, कैसा कुछ बहाना बन के हम नंदराय के घर जाकर कृष्ण भगवान को हमको देखने का अवसर मिलेगा। आप किसी से आपको प्रेम हो तो कुछ कुछ बहाना बना के उनके सामने जाने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि मन में
तो इधर तात्पर्य में प्रभुपाद जी महाराज लिखते हैं, जब औरत लोग कब दिल दे देते हैं तो वो लोग कैसे उनके लिए कैसे दिन रात सोचते रहते हैं। वो दिल देना भगवान के लिए हो जाए, क्योंकि भगवान से आदान प्रदान होता है। लोग भगवान के संग के लिए पागल हो जाते हैं। तो हम लोग भजन गाना चाहते हैं, हम लोग सेवा करना चाहते हैं, कथा सुनना चाहते हैं। भक्त लोग थोड़ा बुद्धि स्थिर होने के कारण उनको भगवान का टॉपिक, भगवान के संबंध में ही उनको जीवन ठीक लगता है। नहीं तो वो लोग थोड़ा उद्विग्न हो जाएंगे, भगवान से दूर ले जाएंगे। जैसे बच्चा को माँ बाप से दूर ले जाएंगे, बच्चा बेचैन हो जाएगा, चिल्लाता रहेगा, रोता रहेगा, तो फिर माँ के गोद में बिठा देंगे, तो फिर वो खिलना। तो खिल्ली उड़ाना क्या होता है? हंसना नहीं है, खिलखिलाना। तो खिल्ली उड़ाना अलग है, खिलखिलाना अलग है। तो हम खिलखिलाना, माँ की गोद में बच्चा को बिठाएंगे, वो उनका हंसना मुस्कुराना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उनका डर निकल जाएगा। तो अब उनको माँ के पास बैठकर कुछ भी करने के लिए। तो ये गोपी लोग हैं, वो लोग घर में रहते हैं, बोलते ना दिल खो दिया। वो तो घर में रहते हैं, औरत लोग किधर जाते हैं, अपने पिताजी, अपने आदमी। लेकिन जब भगवान से प्रेम हो जाता है, ये सब ड्यूटीज जिम्मेवारियाँ, लेकिन दिल भगवान के लिए भागता रहता है। शुद्ध प्रेम। तो ये सभी बातें हमको 10वें स्कंद में हम पढ़ चुका है। ये तो 11वां स्कंद चल रहा है। तो जब अक्रूर कृष्ण की मामा लगते हैं, तो कंस ने भेजा था अक्रूर को। क्योंकि अक्रूर को क्यों भेजा है? तो कृष्ण बलराम विश्वास, ये तो हमारा मामा है, तो मामा के प्रति नाना दादा, तो बच्चा लोगों को ये मेरे है। तो कंस ने सोचा मैं किसी को भेजूंगा उनको शक आ सकता है, लेकिन अक्रूर को भेजूंगा तो इसको अक्रूर और कृष्ण बलराम के बीच में बड़ा प्रेम संबंध है। जो कंस इतना दुष्ट आदमी है, इसका मतलब वो धोखा दे रहे हैं, विश्वासघात। भेजूंगा अक्रूर को, वो लोग बहुत खुश होकर साथ साथ चलेंगे, तो इधर आने के बाद मैं मार दूंगा कृष्ण बलराम को, मैं मार दूंगा। इसलिए वो थे। अब कृष्ण बलराम आना मना थे, बच्चा लोग है, नहीं नहीं मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। तो कम से कम पूरा प्लान पानी फेरना हो जाएगा। इसलिए कम से कम पूरा दिमाग लगा के अक्रूर को भेजना है। कृष्ण बलराम अपने जो यशोदा माँ नंद महाराज को छोड़कर हम शहर देखेंगे मामा के साथ जाकर। तो वो लोग आ जाए, इसलिए अक्रूर को भेजा था कंस ने, दुष्ट कंस ने। पूरा चल अपना योजना विफल ना हो जाए, बच्चा लोग कुछ भी मनमानी कर देगा, इसलिए ऐसा कर दिया, मामा को भेज दिया। तो लेकिन अक्रूर मना नहीं कर सकता था, क्योंकि राजा का हुक्म है तुम जाओ। कंस कितना क्रूर है,
कंस कैसा कृष्ण की तलाश में है, कृष्ण को मारने के लिए उतारा हुआ था कंस। तो अक्रूर को अच्छा नहीं लग रहा था, जब मुझे देखकर वो लोग मेरे गोद में बैठ जाएंगे, मेरे पीछे पीछे, मैं उनको मरवाने के लिए कैसा ला सकता हूँ। उनके अंदर मन में दुविधा आ गया। अब कंस को ना नहीं कह सकते, और कृष्ण बलराम को उनके षड्यंत्र में उनको फंसाने के लिए वो कृष्ण बलराम को लाने का उनको बिल्कुल नहीं मन नहीं मान रहा था। फिर क्यों आ गया अक्रूर, क्यों चले गए वृंदावन? कृष्ण बलराम उनके दिल में तो कृष्ण भगवान को कौन मार सकता है, ये तो अद्भुत बालक है। तो इसका कंस का कुछ टाइम आ गया लगता है, उनका बुरा काल। कंस खुद ही शायद कृष्ण बलराम से भिड़कर, तो कंस का ये मौत होने वाला है, इस संसार का पीड़ा दूर हो जाएगा सोच कर। इसलिए इसका मतलब उनकी भावनाएं मिक्सड अप इमोशंस, अंदर से खुश रहे कृष्ण बलराम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अभी हो जाएगा उनका। लेकिन फिर भी डर, तो बेचारा बच्चा है, कम से इतना बड़ा क्रूर आदमी है, कभी कुछ ऐसा हो जाए तो मैं कितना पाप किया आदमी बन जाऊंगा, ऐसा उनके मन डमाडोल कहते। तो लेकिन कंस होगा तो भगवान की इच्छा ही पूरा होगा। इसलिए अब सभी लोग भगवान की इच्छा के सामने पुतली बनकर चलते हैं। भगवान ने कुछ हमारे लिए बना है, तो हम लोग विवश होकर उसके लिए। तो गोपी लोग कृष्ण भगवान को इतना प्रेम किया है, जब उनसे दूर होते हैं वो लोग पागल सा, तो वो लोग काम करते, जैसा दही बेचने के लिए निकलते हैं गोपी लोग, उनका धंधा था, अपना गौशाला चलाते हैं और उधर से दूध मक्खन दही बेचने के लिए जाते हैं। लेकिन वो कृष्ण के भगवान के विचार में इतने डूब जाते हैं। अच्छा, बेचने वाला दही ले लो, मक्खन ले लो, दूध ले लो, चला तुम लोग बाहर आएंगे जिसको लेकिन वो मुकुंदा गोविंदा क्या बेच रहे, लोग क्या कर रहे हैं बाजार में सड़कों में घूमकर, ऐसा बोलेगा तो। और तो कोई बेचने वाले को खरीदने चाहने वाले बाहर नहीं, वो तो मक्खन के लिए इंतजार में घर के अंदर, और गोविंदा तो कोई भगत जा रहे कोई भगत जा रहे हैं। लेकिन जब मक्खन चला गया, एक आदमी इधर से जाता है डेली, समोसा गरम गरम समोसा, आनियन वाली आनियन वाली समोसा, तो सब तमोगुणी लोग आनियन वाली समोसा, ఆనియన్ వాली సమోసా రోజు కరెక్ట్గా 10 గంటలకు వస్తాడు, వాడు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు। ఆనియన్ సమోసా, गरम गरम समोसा, आनियन समोसा, इधर से जाता रहता डेली, तो उनका घर इधर होगा, इधर जाता होगा। तो ऐसा गोपी लोग निकलते हैं घर से, उनको कपड़ा चाहिएगा, उनको अनाज चाहिएगा, लेकिन घर में है। उन दिनों में कोई पैसा वाली बात नहीं होता था, आप दही दे देंगे वो अनाज दे देगा, आप मक्खन दे देंगे, जिसने वो जुलाही है वो तो कपड़ा तैयार करते, वो कपड़ा दे देगा, इतना मक्खन के लिए इतना कपड़ा। आज तो हम लोग अंदाज लगाएंगे, ये तो कपड़ा तो 200 रुपये का है, ये मक्खन तो 20 रुपये का, मैं 20 रुपये के लिए मैं 200 रुपये कपड़ा कैसे। लेकिन लोग ऐसा लालची लोग ले थे पहले, हमको मक्खन चाहिए उनको कपड़ा चाहिए, अभी पैसा के हिसाब तो अब आ रहा है। पहले लोग आपको कपड़ा जरूरत है, हमको मक्खन जरूरत है, कपड़ा दे दिया तो मक्खन ले लिया।
तो ये बात था। तो गोपी लोग तो सब भूल जाते थे। वो लोग कभी नहा के स्नान करके वो लोग कब कृष्ण के विचार में इतने इतने डूब जाते हैं, ऊपर के कपड़े पहने के बाहर तो माँ पूछते क्या कर रहे हैं तुम, ऐसा क्यों बाहर आ रहे हैं? क्योंकि उनका मन कृष्ण भगवान में डूब गया था, उनको पता भी नहीं था तो ऊपर के कपड़ा नहीं पहने थे। ऐसा ये सब चलता था। अब बच्चा को गोद में दूध पिलाना भूल जाते, वो चिल्लाता था, तो क्या तुम क्या करे, बच्चा भूख से मर रहे थे, तो पिलाना शुरू करते हैं। कहते कृष्ण भगवान में मन लगता नहीं है, एक बार लगता है तो आप भूल नहीं पाएंगे। इसका मतलब जीवन का अरे बोल, जीवन का उपहार है, जीवन का सर्वोच्च लाभ है। तो मन भगवान कृष्ण पर लगे। इसलिए गोपी लोग हर समय इंतजार थे। भगवान कृष्ण मथुरा गया, जाते समय बोला था थोड़ा काम है, जो राक्षस लोग, तो वो लोग डेली सोचते जब भगवान कृष्ण राक्षसों को मारने खत्म हो जाए कब लौट के आ जाएगा। इसलिए भक्ति मार्ग है, शुरू में भक्ति मार्ग थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है, थोड़ा जबरदस्ती जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए अब जबरदस्ती स्कूल भेजते हैं, जब वो थोड़ा ज्ञान में लग जाता है वो खुद ही मैं ये सीखना है, मैं ये सीख सकता हूँ, ऐसा आ जाता है। लेकिन शुरू में उनको थोड़ा इस प्रकार से भक्ति मार्ग है। इस संसार में भूले भटके जो जीव है वो लोग कृष्ण विमुख जीव है, उनको तपस्या अच्छा नहीं लगता है, उनको मन नहीं लगता है। लेकिन आपको ज्ञान हो जाए तो आप नहीं, मेरा मन कृष्ण भगवान पर ना भी जाता हो, मैं तो अभ्यास करना है। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गिरधरा